रिश्ते जो हमारे समाज का ताना बाना है, छोटे बड़े और गहरे हल्के रिश्ते, रंग बदलते रिश्ते। इस कहानी में रिश्तों की ही बात हो रही है, उन रिश्तों की जो जब बदले तो भूचाल आ गया। ये रिश्तों की जमीन पर लिखी गई धोखे और फरेब की कहानी है, जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो दिल थाम कर पढ़ते चलिए, दिल वालों की दिल्ली में हुए फरेब की एक अनोखी दास्तान। उसने मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, पर दिल में कोई और बस रहा था। उसके सामने एक तरफ पति और दूसरी तरफ नया नया प्यार था। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यहीं से धोखे की इस कहानी की शुरुआत होती है। आइए इस कहानी के 3 किरदारों से आपको रूबरू करा दें। प्रीति बदला हुआ नाम, अनिल शर्मा बदला हुआ नाम और गुरफान अहमद बदला हुआ नाम। यही है इस धोखा द मिस्ट्री के कुल 3 किरदार। कमरे के अंदर और बाहर मौजूद इन्हीं 3 किरदारों के बीच इस सबसे अनोखी दास्तां की तमाम कड़ियाँ जुड़ी हैं। साउथ दिल्ली में बुटीक चलाने वाली प्रीति पर गुरफान की पहली नज़र उसकी ही इस बुटीक में पड़ी थी। नजरें क्या मिली, आंखों के रास्ते प्यार का रफ्ता रफ्ता दिल में उतर गया। प्रीति और गुरफान ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बुटीक से सीधे बेडरूम तक जा पहुंचा। बावजूद इसके कि प्रीति शादीशुदा थी, बावजूद इसके कि उसके पति अनिल शर्मा इलाके के बहुत इज्जतदार शख्सियत हैं, प्रीति और गुरफान की ये मुलाकातें हर गुजरते दिन के साथ और परवान चढ़ती गई और दोनों का ये नाजायज़ संबंध दिनों दिन मजबूत होता गया। लेकिन रिश्तों की हकीकत ज़्यादा दिनों तक सुनील से छिप न सकी। एक दिन अनिल ने अपने ही घर में अपनी बीवी को एक गैर मर्द की बाहों में देख लिया। ये वो मंजर था जिसने अनिल के पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन अपनी बीवी को दिलो जान से चाहने वाला अनिल इस बात को चुपचाप भूलना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने अपनी बीवी प्रीति को समझाने की कोशिश की। उसे गुरफान से दूर रहना चाहा, लेकिन अपने शोहर की यह बंदिश प्रीति को मंजूर नहीं थी। बीवी की बेवफाई अनिल को लगातार परेशान कर रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इससे पहले कि वो अपनी बीवी को रोक पाता, कि अचानक वो खुद ही गुम हो गया। गुम भी ऐसा कि तमाम तलाश बेकार। सवाल ये था कि कहाँ गया अनिल, किसने गायब किया अनिल को? क्या इस गुमशुदगी में छुपी है धोखा की सबसे कड़वी हकीकत? अनिल की रहस्यमय गुमशुदगी प्रीति की आज़ादी का आगाज़ था अपने माशूक गुरफान के लिए। अब वो उसके घर के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। अब न वक्त की पाबंदी थी, ना ही रिश्तों की फांस। लिहाजा प्रीति की अय्यासी को जैसे पंख लग गए। प्रीति अब आज़ाद थी। आशिकी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा उसका पति रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। अब ना तो कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला, ना ही वक्त की कोई पाबंदी। लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। चूँकि प्रीति एक करोड़पति बाप की बेटी थी, लिहाजा पिता के पैसों पर प्रीति का इश्क भी सवाब पर था। गुरफान के साथ मिलकर प्रीति ने अपने बाप की दौलत उड़ानी शुरू कर दी। पर यह बात प्रीति के पिता सुजीत सिंह से भी ज़्यादा दिन तक छिप नहीं रही। सुजीत अपनी बेटी की अय्यासी और एक गैर मर्द के साथ उसके नाजायज़ रिश्ते का राज जान चुके थे। लिहाजा उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया।
घर की दौलत को घर की बेटी बर्बाद करने पर आमाद थी और यही बात प्रीति के पिता को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटी के लिए बंद की तो उधर शाही खर्च और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल के प्रीति और गुरफान को कर्जों में डुबा दिया। दोनों के पास अपने अय्यासी के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं था। घूम फिर कर प्रीति की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर पड़ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बिना हाथ पांव मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ लग सकती थी। लिहाजा अब उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच घर करने लगा। पर इससे पहले कि प्रीति का ये ख्वाब पूरा होता, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यही था धोखा द मिस्ट्री का सबसे खतरनाक खेल। पति गायब हो चुका था और पिता बेटी के फरेब को जान चुके थे। उधर प्रीति की जेब पर उसकी अय्यासी धीरे धीरे भारी पड़ती गई। दौलत के बिना अय्यासी चले भी तो कैसे। लिहाजा दौलत पाने के लिए प्रीति और गुरफान ने एक खतरनाक साजिश रची, पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते इससे पहले ही कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। उधर अनिल गायब हुआ और इधर घर की माली हालत भी बिगड़ने लगी। प्रीति पर कर्ज का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमय गुमशुदगी की तपस में पूरी तेजी से जुटी थी। लेकिन इससे पहले कि थाने से प्रीति के पति की कोई खबर आती, प्रीति के घर से एक और खबर बाहर आई। पति के बाद अचानक प्रीति के पिता सुजीत सिंह भी गायब हो गए। एक ही घर से दो गुमशुदगी ने पुलिस का भी सिर चकरा दिया। इसी के बाद पहली बार पुलिस की नज़रें प्रीति और उसके आशिक गुरफान पर पड़ी। पहले पति फिर पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी। प्रीति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था और यही वो बात थी जो पुलिस को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता के गायब होने के बाद प्रीति के अरमानों को जैसे पंख लग गए हो। अब घर और बाहर दोनों ही जगह उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लिहाजा गुरफान के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। उधर पुलिस दोनों की इन तमाम हरकतों पर नजरें गड़ाए बैठी थी और चूंकि उसे प्रीति और गुरफान के रिश्तों पर शक हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने दोनों के फ़ोन को भी सर्वालेंस पर डाल दिया। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी, वो उसे सीधे कातिल का पता दे गई। जी हाँ, कातिल का। क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी, वो मामला कत्ल का निकला और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने था, उसने खुद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। एक ही घर के एक के बाद एक दो लोग गायब हुए। 3 साल बीत गए पर दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज़ पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद इसका इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बावजूद धोखा द मिस्ट्री अब भी राजी बना हुआ था। बाप की लाश मिले और बेटी के दामन पर खून, तो फिर उसके पैर तले ज़मीन नहीं खिसकेगी। जी हाँ, सुजीत सिंह गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था और ये काम किसी और ने नहीं, खुद उनकी अपनी बेटी प्रीति ने किया था। दरअसल प्रीति अपने अय्यासी के लिए दौलत की दरकार थी। बुटीक से मिलने वाला पैसा उसके लिए नाकाफ़ी था। फिर गुरफान की खर्चीली आदत ने भी प्रीति के हाथ तंग कर दिए थे। लिहाजा इस मुफलिस में निकलने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची। प्रीति अपने बाप की आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल कर सकती थी। वो अपने पिता की इकलौती वारिस थी, पर उसे ये विरासत बाप के जीते जी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आरोप है कि उसने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया।
साजिश के तहत प्रीति ने गुरफान और उसके एक दोस्त को एक रात को अपने घर बुलाया। सुजीत सिंह जब अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, रात के वक्त अचानक दो अजनबियों को कमरे में आते देख वो चौंक गए, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुरफान और प्रीति ने तकिए से मुंह दबाकर सुजीत की हत्या कर दी। इसके बाद गुरफान और उसके दोस्त ने सुजीत की लाश को एक चादर में लपेटकर दूर गहन गंगा नहर में फेंक दिया। बाद में खुद प्रीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा दी ताकि किसी को उस पर शक ना हो, लेकिन प्रीति और गुरफान के फ़ोन टेप कर पुलिस ने कहकर 3 साल बाद सुजीत सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा ही दी। इसी के बाद 12 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने प्रीति, गुरफान और उसके दोस्त आसिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी प्रीति के पति अनिल की गुमशुदगी की पहली सुलझाना बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह ही प्रीति ने अपने पति को भी इस तरह रास्ते से हटा दिया है। लेकिन 11 मई 2004 से लापता अनिल के बारे में प्रीति और गुरफान अभी भी यही रट लगाए कि उन्हें अनिल के बारे में कुछ नहीं पता। 14 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, पर ना तो अब सुनील लौटा है और ना ही उसकी कहीं लाश मिली है। तो आखिर सुनील कहाँ गया? उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? कुल मिलाकर धोखा द मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री ही बनी हुई है।